दूसरी बार मैं नाविक नाव लेकर के आया, तीसरी बार मैं पायलट हेलीकॉप्टर लेकर के आया, लेकिन तुमने तो मेरी मदद लेने से मना कर दिया। तब भगवान जी कहते, अरे मूर्ख, मैं खुद स्वयं थोड़ी आता हूँ, मैं तो किसी न किसी इंसान के रूप में ही आता हूँ या इंसान को ही भेजता हूँ। जो मेरे इंसानों की बात नहीं मानते, उनकी मैं रक्षा नहीं कर सकता ना। तो बताओ क्या समझे, भगवान क्या खुद आते हैं? नहीं, वो भी तो किसी इंसान के रूप में ही आते हैं ना। तो अब सिमरन जी और मेरी ड्यूटी लगाई है भगवान ने। अगर आप बात नहीं मानोगे तो भगवान की गलती है नहीं। क्या समझे है, वरना समस्या तो हर रोज है। आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने भगवत गीता की बातचीत की। आपको पता चला कि असली गीता क्या है, अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है और ज्ञान योग क्या है। तो जो आपको इतना बताया, इससे आपको क्या बात समझ में आई और आपकी क्या कंफ्यूजन दूर हुई, ओसीडी में क्या फर्क पड़ा, एक बार आप बताइए। तो ज्ञान योग में ही कि जो ओसीडी का पेशेंट है ज्ञान योग में, और कर्म योग में तो ओसीडी पेशेंट जो करता है, भक्ति योग में उसमें समर्पण करना है, बताएंगे। अच्छा, समझ में आ रहा है कुछ? जी सर। क्या समझे और आपकी ओसीडी में क्या कमी है? ज्ञान योग की कमी है। नहीं, सारे सभी चीजों से, अभी तक की क्लास से। मुझे तो ओसीडी में यही लगता है कि ज्ञान का अभाव है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है जो कि ज्ञान नहीं है, कचरा है, अज्ञान है। अज्ञान का दूसरा नाम ही ओसीडी है। ठीक है। तो अब भक्ति योग में आने के लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहला है समर्पण। समर्पण का क्या मतलब है? इसको छोड़ देना है। किसको छोड़ना है? जो भी मेरी गलती, जो अपना से गलती कर रहे हैं, उसको छुटकारा पा जाना ही समर्पण है। हाँ, जो आप कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे, आपकी ओसीडी करवा रही है। समर्पण का मतलब है कि आपने अब अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप अपने दिमाग से चलोगी तो ठीक नहीं होगी। जैसे आपको लगता है कि छींटा आ गया और गंदी हो गई, आप धोने चले जाते हो, साफ कर लेते हो, ये तो आपने अपना दिमाग लगाया ना। ओसीडी ने कहा और आपने मान लिया। लेकिन अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, ओसीडी की नहीं माननी है। समर्पण का मतलब है कि आप अब अपनी तरफ से बुद्धि नहीं लगा रही हैं, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तो देख लिया। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और उसको कहो कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई दो, मुझे वो लिख के दो, मुझे ऐसे दो वैसे दो, तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर हमें तो हम अपना हिसाब से नहीं। हाँ, तो इसलिए अब आपने अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। अब डॉक्टर के पास आ गए हो तो डॉक्टर के अनुसार चलना है, अर्थात अब आप हमारे अनुसार चलोगे। जो हम बता रहे हैं वो सच है, जो आपको पता है उसको छोड़ना होगा। जो चीजें हम बताएंगे वही सच है, क्योंकि आपके पास तो एक ओसीडी का ज्ञान है, आपको तो अपना ही पता है ना। लेकिन हमारे पास तो हजारों आए हैं, 5-6 हजार लोग आए हैं, तो हमें तो 5-6 हजार लोगों का पता है ना। तो ओसीडी के बारे में आप ज्यादा जानते हो या हम? आप जानते हैं सर। तो आपको हमारी बातों के अनुसार चलना होगा ना। जी सर। तब ठीक होंगे। अगर डॉक्टर पेशेंट के अनुसार चलने लग जाए तो पेशेंट ठीक नहीं होगा ना। जी। तो आपको डॉक्टर के अनुसार चलना है। तो जो बताया जा रहा है उसको आपने फॉलो करना है। जी। रेडी हैं? जी सर। और जो बताया जाएगा वही घर पे करना है, तब ठीक होंगे। जी सर। अब आपने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है।
क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगी तो फंस जाओगे। आप जितना अपना दिमाग लगाओगे उतना फंस जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग तो ओसीडी वाला है, वो ओसीडी वाले ही मैसेज आएंगे। क्या समझ में आया? ओसीडी वाला मैसेज भी करेगा। हाँ, तो ओसीडी वाला दिमाग तो आपको उलझा के रखने की कोशिश करेगा, उलझाए रखेगा, और ज्यादा उलझाए रखेगा। ओसीडी ये कभी नहीं चाहेगा कि आप इससे बाहर आओ, आप ओसीडी से मुक्ति पाओ, आप ओसीडी से ठीक हो, क्योंकि बीमारी आपके शरीर में घर बना चुकी है। ओसीडी आपके शरीर में घर जमा चुकी है, तो वो निकलना नहीं चाहती है, उसको तो फोर्सफुली ही निकालना होगा। ओके। जैसे समर्पण से संबंधित मैं एक कहानी सुनाता हूं, वो कहानी आपने सुनी है? कौन कहानी? एक बार एक प्राणी था, वो भगवान को बहुत गालियां निकाला करता था। एक दिन अभी भी कोई निकालता है? हैं? अभी खुद मेरे पापा। अच्छा, वो भगवान को पूजा पाठ नहीं करते हैं कभी। वो चलो उनकी समस्या है। तो एक दिन भगवान उस प्राणी के सामने आए और बोले कि हे प्राणी, तू मुझे बहुत गाली निकालता है, बता तेरी समस्या क्या है। तब वो प्राणी कहता, भगवान जी आप सबकी मदद करते हो, आप मेरी मदद ही नहीं करते। भगवान कहते, अरे प्राणी, मैं तेरी मदद करता हूं, मैं तो सबकी करता हूं, लेकिन तुझे मेरी मदद की परवाह ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तब वो प्राणी कहता, नहीं भगवान, आप मेरी मदद नहीं करते, और रोने लग गया। अब जब प्राणी रोने लग गया तो भगवान को दया आ गई, और भगवान कहते कि देख प्राणी, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे समझ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि मैं तेरी एक सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। कभी मदद ले ले, चाहे, मैं वचन देता हूं कि एक बार के लिए मैं तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। एक बार के लिए करूंगा, बस शर्त यही है कि तेरी मदद मैं करूंगा एक ही बार। तो वो प्राणी सोचने लग गया कि अरे भगवान से आज मदद ले ली, रुपया, दौलत, शोहरत मांग ली, और कल को कहीं मौत आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। क्यों ना भगवान से उस समय मदद ले लें जिस समय मृत्यु आई हो, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। क्या समझे? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इसको। अच्छा, ये पूरी कहानी। धन दौलत ले लेंगे उसका तो कल मौत हो जाएगी उसका। हाँ, भगवान ने उसे कहा कि प्राणी, मैं तुझे एक वचन देता हूं कि मैं एक तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा, एक बार के लिए। एक बार के लिए तू कुछ भी मांग ले, चाहे मैं वही दे दूंगा। चाहे एक बार के लिए तू मुझसे अपनी मौत भी टलवा लेना, लेकिन मदद मैं एक ही बार करूंगा। तब वो आदमी सोचने लगा कि अरे भगवान से आज अगर मदद मांग लेते हैं, रुपया, पैसा, धन दौलत मांग लेते हैं, और कल को कहीं मौत आ जाए तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। क्यों ना भगवान से उस समय मदद ले लेते हैं जब मृत्यु आई हो, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। समझे? तो वो प्राणी फिर भगवान को कहता, भगवान जी ऐसा है, मुझे आज तो आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आज तो सब कुछ ठीक है, जिस दिन जरूरत होगी मैं अपने आप ही आपको बुला लूंगा। भगवान कहते, ठीक है प्राणी, जब तुझे जरूरत हो तब बुला लेना, मैंने तो वचन दिया है एक बार तो तेरी मदद करूंगा ही करूंगा। इतना कह करके भगवान जी चले जाते हैं, और वो प्राणी भी चला जाता है। अब इन बातों को 15 साल बीते हैं कि गर्मियों का मौसम था, और वो प्राणी जंगल में से जा रहा था। अब वो जंगल में से जा रहा था तो गाड़ी उसकी जंगल में खराब हो जाती है, और उसे प्यास भी लग जाती है, पानी उसके पास है नहीं। वो गाड़ी से उतरकर
जंगल में इधर उधर पानी की तलाश करता है। जैसे ही वो पानी की तलाश करता है, उसे जंगल में एक कुआं दिखाई दे जाता है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है। जैसे ही वो कुएं के अंदर उतरता है तो नीचे देखता है कि पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है, ऊपर कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा है। तब उसे लगा कि अरे, नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा और ऊपर गया तो शेर खा जाएगा। उसे याद आया कि अरे, भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो रक्षा करेंगे, तो आज ही वो दिन है, भगवान से रक्षा ली जा सकती है। वो प्राणी भगवान को याद करता है और जैसे ही वो भगवान को याद करता है, भगवान प्रकट होते हैं और कुएं की मुंडेर पर आकर के बैठ जाते हैं और आकर के कहते हैं कि प्राणी क्या हाल है। तब वो प्राणी कहता है कि हाल चाल तो बहुत अच्छे हैं, वो हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, भगवान मेरी रक्षा करे। तब भगवान जी कहते हैं कि रक्षा तो मैं तेरी कर दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तब वो प्राणी कहता है, बताइए भगवान क्या काम करना है। तब भगवान जी कहते हैं, प्राणी तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। वो प्राणी कहता है, अरे भगवान जी, अगर मैं ये रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। तो वो भगवान कहते हैं, फिर तू ऐसा कर, रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। वो प्राणी कहता है, अरे भगवान जी, रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान जी कहते फिर तू रस्सी छोड़ दे। वो प्राणी कहता, नहीं छोड़ सकता भगवान, शेर खा जाएगा। भगवान जी कहते ऊपर आ जा। वो कहता ऊपर आऊंगा तो, वो नीचे जाऊंगा तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर आऊंगा तो शेर खा जाएगा। तो भगवान कहते रस्सी छोड़ दे। वो कहता नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते ऊपर आ जा। वो कहता प्राणी नहीं आ सकता। तब भगवान कहते, अरे प्राणी, जब तुम मेरे लिए कुछ करने को छोड़ोगे ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। बताओ वो प्राणी क्या गलती कर रहा था। तो सर वो प्राणी तो कुएं के पास जाने वाला था पानी पीने के लिए। हाँ, दूसरी बार मैं नाविक नाव लेकर के आया, तीसरी बार मैं पायलट हेलीकॉप्टर लेकर के आया, लेकिन तुमने तो मेरी मदद लेने से मना कर दिया। तब भगवान जी कहते, अरे मूर्ख, मैं खुद स्वयं थोड़ी आता हूं, मैं तो किसी न किसी इंसान के रूप में ही आता हूं, या इंसान को ही भेजता हूं। जो मेरे इंसानों की बात नहीं मानते, उनकी मैं रक्षा नहीं कर सकता ना। तो बताओ क्या समझे, भगवान क्या खुद आते हैं? नहीं, वो भी तो किसी इंसान के रूप में ही आते हैं ना। तो अब सिमरन जी और मेरी ड्यूटी लगाई है भगवान ने। अगर आप बात नहीं मानोगे तो भगवान की गलती है। नहीं, क्या समझे? भगवान की बात माननी चाहिए। भगवान की बात कैसे मानोगे? भगवान तो किसी आदमी के रूप में आते हैं। तो अब किसके रूप में आए? आप तो आदमी के रूप में है ना भगवान। तो अब किसकी बात आपको माननी चाहिए? आपकी बात मानोगे? जी सर। चलिए, तो समर्पण 100% आप अपना दिमाग लगाओगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगाना है। नहीं। जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा करोगे? जी, तो सही वही है ना सर, जैसा आपने कहा। हाँ, वही सही है, जो हम बता रहे हैं वही सही है। क्योंकि देखो, वही सही है, क्योंकि अब देखो, आपके शरीर में दर्द है, कहीं हाथ में दर्द है, तो आप किसी किराना वाले की बात मानेंगे या डॉक्टर की बात मानेंगे? डॉक्टर। तो हम तो इस चीज के डॉक्टर हैं, जी। तो आपको हमारी बात माननी चाहिए, वही सही है ना। जो हम कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमने 5-6 हजार लोगों को ठीक किया है, तो हमारे पास अनुभव है, इस चीज का ज्ञान है ना, ये बीमारी कैसे ठीक होती है, कैसे बढ़ती है, इसका इलाज क्या है।
लेकिन आपके पास तो वो अनुभव ज्ञान नहीं है ना, नहीं, तो इसलिए आपको अपनी बात माननी चाहिए या हमारी? आपकी बात। तो आपने अपनी बात तो नहीं माननी है, अपने मन की तो नहीं माननी है। नहीं सर। आपका मन तो कुछ भी कहे, अगर वो मानोगे तो फिर ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने अपने मन की बात तो मान के देख लिया ना, जी 10-15 सालों से मान ही रहे हो, जी तो कोई फर्क पड़ा? और अब अगर आगे मानोगे तो आगे भी नहीं पड़ेगा। जी, तो अब आप डिसाइड कर लो भी आपने अपने मन की बात माननी है या हमारी माननी है। आपकी बात। तो अपने मन की मानोगे? नहीं सर। आपका मन तो कुछ भी बोलेगा वो करोगे? नहीं सर। वो तो कहेगा गंदा है धो लो, क्या धोओगे? नहीं। हाँ, फिर तो ठीक हो जाओगे। अगर आप अपने मन की बात मानोगे तो ठीक नहीं होगे। अब बताओ आपके मन में क्या है, क्या सोच रहे हो? नहीं, सबकी बात माननी है, अपने मन की बातों में। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका मन कहीं ना कहीं सोच में बिजी है। तो सर ये आपकी बात समझने के बाद यही लगता है कि घर पे जाएंगे फिर अपना मन की बात आने लगेगी। पहले यहाँ तो ठीक हो जाओ। अब देखो, पहले यहाँ का सोचना है, घर का बाद में निकाल देंगे ना। जैसे नहीं सर, तो यहाँ तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस यही डाउट बना के घर पे जाके तो नहीं फिर अपने जैसा करने लगे। चलो ये डाउट है सिमरन जी निकाल देंगी आपका, तो पहले ये डाउट सिमरन जी से निकलवाते हैं, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।